जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम जानेंगे आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की दिव्य कथा, तिथि, व्रत महिमा और शुभ पारण समय। यह व्रत न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि यह जीवन रूपी नैया को पार लगाने वाली सनातन नौका है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका क्या नाम है? कृपया विस्तार से वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, नृपश्रेष्ठ, इस एकादशी का नाम है योगिनी एकादशी। यह व्रत तीनों लोकों में सारभूत है और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है। भगवान बोले, इसकी कथा इस प्रकार है। अलकापुरी में कुबेर महाराज रहते हैं। वे शिव भक्त हैं और उनके एक सेवक थे, हेममाली। हेममाली का कार्य था मानसरोवर से पुष्प लाकर शिव पूजन हेतु देना, लेकिन उसकी पत्नी विशालाक्षी अति सुंदर थी। हेममाली उस पर मोहित था। एक दिन वह पुष्प लाकर घर ही रुक गया और पत्नी संग रमण करने लगा। कुबेर ने दोपहर तक फूल का इंतजार किया और जब वह नहीं आया तो क्रोधित होकर पूछा, यह दुराचारी हेममाली कहाँ है? जब ज्ञात हुआ कि वह काम में आसक्त होकर कर्तव्य भूल गया, कुबेर ने उसे शाप दिया, जा, कोढ़ से पीड़ित हो जा और अपनी प्रिय पत्नी से वियुक्त होकर इस स्थान से बाहर निकल जा। हेममाली अब कोढ़ से ग्रस्त होकर पर्वतों में भटकने लगा, परंतु शिव भक्ति के प्रभाव से उसकी स्मृति लुप्त नहीं हुई। एक दिन मेरु पर्वत पर उसे तपस्वी मार्कंडेय ऋषि मिले। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और अपनी पीड़ा सुनाई। हे मुनिवर, मैं पापी हूं, श्रापित हूं। कृपया कोई उपाय बताएं जिससे मैं पाप से मुक्त हो सकूं। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे यक्ष, तूने सत्य कहा है। मैं तुझे कल्याणकारी व्रत बताता हूं। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत कर। इस व्रत के प्रभाव से तेरी कोढ़ दूर हो जाएगी और तू पुनः सुखी हो जाएगा। ऋषि के वचनों को सुन हेममाली ने व्रत किया। उसका शरीर रोग मुक्त हो गया और वह पूर्ण सुखी हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, योगिनी एकादशी का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। यह व्रत बड़े से बड़े पापों को हरने वाला है। जो इसे सुनता या पढ़ता है वह भी पाप से मुक्त हो जाता है। तो इस बार व्रत 22 जून 2025 रविवार को रखा जाएगा और पारण के लिए मुहूर्त होगा 23 जून 2025 दिन सोमवार को सुबह 5:30 से 7:25 तक। इस दिन व्रती जन रात्रि में जागरण करें, भगवान विष्णु का नाम लें, फलाहार करें और भक्ति में लीन रहें। अगर आपने अब तक योगिनी एकादशी का व्रत नहीं किया है तो इस वर्ष इसे जरूर कीजिए। यह व्रत केवल रोगों का ही नहीं, अपितु जन्म जन्मांतर के पापों का भी नाश करता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।